जी दोस्तों, जापानी ज़ुबान में या किसी भी ज़ुबान में सबसे अहम चीज़ होती है कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन आप उस वक्त करेंगे जब आप कोई बोलेगा तो आपकी समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है, फिर उसका आप जवाब देंगे। तो कन्वर्सेशन के लिए काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि सर कन्वर्सेशन जापानी ज़ुबान में लिसनिंग जो है वो हमें प्रॉब्लम कर रही है। तो आज से हम एक काइवा के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में एक हम वीडियोस का कुछ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, काइवा। काइवा मीन्स कन्वर्सेशन। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो मैं डाल रहा हूँ जिसमें मैं टोटल जो है 5-7 मिनट जैपनीज़ में ही गुफ्तगू करूँगा, और फिर आपने उसको सुनना है, गौर से बार बार सुनना है। उसमें जो वर्ड आपकी समझ में नहीं आ रही, वो जो नहीं आ रहे वर्ड समझ में, उसको डिक्शनरी में देखना है और उसको मतलब समझना है कि क्या है। बार बार सुने, जब कुछ नहीं समझ में आए तो फिर अगली वीडियो देखेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दूंगा कि वो क्या है, क्या उसमें एक एक जुमले के मतलब क्या है, उस जुमले में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, उन वर्ड्स की क्या मीनिंग्स हैं। तो अभी ये वीडियो हम डाल रहे हैं जिसमें सिर्फ मैं 5-7 मिनट जैपनीज़ बोलूँगा। उसके बाद आपने उसको डिस्क्लोज करना है कि है क्या, कहाँ क्या है मैंने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी पूरी ट्रांसलेशन और हर वर्ड की मीनिंग आपको बताएंगे। पहले से आप अपने आप को खुद देखें कि आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं।これはザ・ジャパンハウスという日本語学校です。ザ・ジャパンハウスという日本語学校です。それじゃ学校に入ってみますね。これは学校の門です。学校には庭もありますね。ああ、綺麗な花が咲いていますね。綺麗な花が咲いています。じゃあ入ってみますね。今度受付に入ります。ザ・ジャパンハウスという学校のロゴがついてあります。こんにちは。はい、こんにちは。お元気ですか？はい、元気ですよ。ちょっと学校に入ってみたいですが、よろしいでしょうか？はい、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。写真が貼ってありますね。これはどこの写真でしょうかな。渋谷駅前ビル。渋谷駅前の交差点ですね。いい写真ですね。雰囲気は綺麗です。学校の雰囲気は綺麗です。じゃあ教室に入ります。あら、ここにも大きな写真がついていますよね。これはどこでしょうか？浅草寺ですね。浅草寺。お寺の写真が貼ってあります。黒板にも何か書いてありますね。何が書いてありますかな。私は病気なので今日学校を休みます。わかりました。ここは教室の一つです。あれ、侍の写真もありますな。いいね。じゃあ他の教室に入ってみます。ここにも写真が貼ってありますね。
どこか街の中の写真みたいですね。ほら、すごいな。相撲レスリングの写真もありますね。私は相撲が好きですよ。相撲が好きですね。これは何が書いてあるでしょうか。日本語で話しましょう。はい、日本語で話しますよ。ここも大きな教室があります。飾り物もいくつかありますよね。日本の文化的な靴ですね。人形もありますよね。何の人形でしょうか。侍の人形、いいな。じゃあ他の教室に入ってみます。はい、フセンさん。じゃあ今度他の教室に入ってみますね。ここも学生がまた勉強していますね。どうぞ座ってください。こんにちは。フセンさん元気ですか？元気です。はい、頑張ってください。何を勉強していますか？ひらがなですね。まだ始めたばかりみたいですね。ひらがなの文字を練習していますよね。どうぞフルカンさん座ってください。それじゃあ今度事務所に入ってみましょう。これは事務所です。これは私の机です。これは私の席です。ここにも人形がありますね。これはどんな人形ですか？日本の歌舞伎のキャラクターの人形です。歌舞伎。ここに私の写真と証明書などがつけてあります。日本語関係と中国語関係の証明書などがついています。ここにも写真がありますね。これはどこの写真でしょうかな。これも浅草のお寺の写真です。私は日本のお寺と神社などがとても好きです。私は神社が大好きです。私は日本の文化が大好きです。じゃあこれは私の教室です。ありがとうございました。それじゃ失礼いたします。जी दोस्तों, वीडियो आपने देखी, कितना समझ में आ रहा है आपको? क्या इसमें वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे? इसको वर्कआउट करें, एक तरह से आपका इम्तिहान है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे कि इसमें मैंने क्या क्या बोला है। पहले आप खुद से समझने की कोशिश करें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैंने क्या क्या कहा है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, आरिगातो गोजाइमासिता।